मराठी में तो सब समझा दिया महाराष्ट्रियन लोगों को। अब हिंदी में थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि थोड़े से लोग ऐसे भी जो मराठी भाषा नहीं समझते। पर यह महाराष्ट्र में मराठी भाषा सीख लीजिए, नहीं तो आपका ठिकाना नहीं रहेगा। क्योंकि हिंदी वालों की भाषा तो सभी सीखते हैं, इसलिए हिंदी वाले मराठी नहीं सीखते हैं। लेकिन मराठी भाषा बहुत ऊंची भाषा है, और खासकर कुंडलिनी के बारे में जितना महाराष्ट्र में लिखा गया है, किसी भी भाषा में नहीं। आश्चर्य की बात, क्योंकि संत साधु यहाँ बहुत हो गए। ऐसे तो नानक साहब ने भी लिखा है और कबीरदास जी ने भी लिखा है, लेकिन उनके जीवन में जैसा उन्होंने कुछ लिख दिया, इन्होंने लिख दिया। लेकिन यहाँ तो हर एक साधु संतों ने कुंडलिनी पर लिखा, अनेक लोगों ने, और तरह तरह की चीज़ें लिख रखी है। रामदास स्वामी से लेकर के आगे, और यहाँ पे उससे भी पहले यहाँ पर इतने अवधूत लोग हो गए, मच्छिंद्रनाथ आदि ऐसे पहुँचे हुए लोग हो गए, सब ने बहुत कुछ लिख डाला। और इसकी वजह से इसका ज्ञान मराठी भाषा में बहुत है, इसलिए मराठी आप लोग सीखने की कोशिश करें। हमने भी हिंदी सीखी है और आप लोग भी मराठी सीख सकते हैं। कोशिश करें कि मराठी सीखें। आप लोगों से भी इन लोगों को बहुत कुछ सीखने का है। जैसे कि हिंदी वाले लोगों में बातचीत में मुसलमानों की वजह से शायद असर हो कि बातचीत करने का ढंग बड़ा सुंदर होता है। हालांकि गाली गलौज हिंदी भाषा में है, मराठी में है नहीं गाली गलौज। आपको आश्चर्य का, मराठी वाले जो हैं हिंदी की गाली देते, उनकी अगर जबान चलती, जब उनको गाली देना होता तो हिंदी से गाली देते। उनको मराठी में 2-4 गालियाँ होंगी मेरे ख्याल से, एक तो मूर्ख वूर्ख ऐसे कुछ कहते हैं, पर खास गालियाँ जो लेनी हो तो वो उनको उधर से सीखना पड़ता है। खास करके भैया लोगों से सीखते हैं गालियाँ। लेकिन लड़ाई झगड़ा करने में बड़े होशियार लोग, मतलब ये कि झगड़ा करने का इंतज़ाम जल्दी हो जाता है। और उधर के लोग जो है वो सोचते हैं भाई लड़ाई करेंगे तो अगली बात सोचते रहते हैं कि लड़ाई करेंगे तो फिर आफत मोल लेनी पड़ेगी, तो क्यों करें लड़ाई, हटाओ, अगले दिन देखा जाएगा। इस तरह से आपस में एक आदान प्रदान होना चाहिए। आदान प्रदान ऐसा होना चाहिए कि जो लोग सहयोग में आ गए हैं उन्होंने बहुत पाया। मुझे स्वयं आश्चर्य होता है, एक इंसान से जब मैंने शुरू किया है तो इतने छोटे से समय में बहुत कुछ पाया, और उसको पाने के बाद उन्नति भी बहुत कर, क्योंकि इसका तरीका ऐसा बनाया गया कि पहले सबके अंदर दीप जला दिया। पहले दीप जल गया, फिर वो खुद ही देख लेंगे कि उनमें क्या खराबियां हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं। वही देख लेंगे कि उनकी जो कोठरी है उसमें कहाँ कहाँ काजल लगा हुआ, नहीं तो सब दूर उनको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। ये एक छोटा सा तरीका मैंने बना लिया, इसलिए आप लोग पार हो गए। पार हुए बगैर आप समझ नहीं सकते, ये सब कह गए, इसलिए पार करा दिया। पार कराने के बाद जो भी शुद्ध विद्या है वो भी सिखा। अब जो है एक नया पहलू उभर आया है। एक कहना चाहिए कि एक नई मंजिल पे उतरना पड़ेगा, मंजिलें तय करनी पड़ेगी। उसमें से ये मंजिल जो है इसमें तपस्या की जरूरत है। तपस्या में महाराष्ट्र के लोग जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं। वो गिरते हैं जब लड़ाई झगड़े पे आते हैं। मतलब ये है कि 2 महाराष्ट्रियन बैठ के तप नहीं कर सकते, एक बैठा तो अच्छा, अगर 2 बैठ गए उसमें से एक बच जाएगा, दूसरा खत्म। भाईचारा का, और बाकी लोग जो हैं उनमें भाईचारा ज्यादा होगा। बैठेंगे लेकिन गाली गलौच में बैठ जाएंगे, बातचीत में बैठ जाएंगे, ऊपरी बातों में। तो दोनों को सोचना कि ऊपरी बात भी जो है वो भी जरूरी है कि दूसरों से बातचीत कैसी करनी है, दूसरों से संबंध कैसे रखने हैं, आदान प्रदान कैसा है। अभी किसी महाराष्ट्रियन के यहाँ जाइए तो चाय मिल जाएगी आपको, बस चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा है, चीनी वीनी मिल जाएगी, लेकिन और इससे ज़्यादा मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही अगर आप और जगह जाइए, किसी धोबी के भी घर जाइए, तो वो भी आपको जो भी घर में होगा निकाल के खाना पीना दे देगा कि भाई ले लो, और बातचीत अच्छी करेगा, अच्छे से बातचीत। तो वही बात सहयोगियों को बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग एक नई मंजिल पे आ रहे हैं। अब उस नई मंजिल में जब तक हम अब तपस्या से अपने को सफाई नहीं करते, जब तक हम मेहनत से अपने को ठीक नहीं करते, तब तक दूसरे लोग आपको मानने वाले नहीं। कि जब आप दूसरों को करते हैं तो आपको भी देखना चाहिए आप अपने को क्या कर रहे हैं। जैसे अपने माँ बहन को आप सता रहे हैं, अपने बाल बच्चों को आप नहीं देख रहे हैं, दुनिया भर की आप चापलूसी कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई
लोगों पे असर नहीं पड़ने वाला। और अगर आप अपने को भी देख रहे हैं, अपने घर वालों को भी देख रहे हैं और दूसरों को भी आप देख रहे हैं, तब दुनिया कहेगी कि हाँ भाई, ये आदमी कुछ फायदे का है, इसमें कोई विशेषता है, ये कोई चमत्कार है इस आदमी, ये कैसे इसकी जिंदगी कैसे इतनी बढ़िया है, आले दर्जे का। ऐसा लोगों का रहना चाहिए तो आले दर्जे का। पहले चाहे जैसा भी रहा हो, अब इसका तो समझ में नहीं आता इसका क्या का क्या। इस तरह की जब चीज होगी, इसी दर्शन से ही लोग और सहयोग में आएंगे और बढ़ेंगे। नहीं तो जहाँ के तहाँ हम लोग बस 4 बढ़ गए, फिर 4 घट गए, 8 बढ़ गए, 10 निकल गए। जो कहानी आप सुनते होंगे कि एक आदमी काम पे आया, आधा किया भाग गया, फिर आया, इतना किया भाग गया, वही होता रहेगा सहयोग में। इसलिए भगेड़ू लोग यहाँ चल नहीं सकते। इंसान को बैठना पड़ेगा, जमना पड़ेगा, बैठक लगानी पड़ेगी, तब गहरे उतरे। और कितना बड़ा धन है, कितनी बड़ी शक्ति है, इस शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और उसका कितना बड़ा आनंद है। सारी दुनिया की शक्तियों में जो आनंद नहीं मिल सकता, सारी दुनिया के धन से जो आनंद नहीं मिल सकता है, वो अपने आत्मा के धन और शक्ति से मिले, उसकी संपदा को पाए। और जब इतना गहरा हमारे अंदर है तो क्यों वर्त में हम ये चीजों के पीछे में लगते? किसी से सुनते हैं कि वो सहयोगी औरतों के पीछे भागता है। अरे औरतों के पीछे भागने से कोई भी किसी को सुख मिला है? सुख तो छोड़ो, आदर तक नहीं मिलता। आज तक आपने कहीं देखा है किसी का स्टैच्यू बनाया क्योंकि आदमी औरतों के पीछे भागता था, या उसको किसी ने हार पहनाया कि औरतों के पीछे में भागता? इस तरह की बहुत ही ओछी छोटी चीजों में फंसना ये सहयोगियों का काम। वो तो एक ऊंची बुलंद चीज है, उस बुलंदी पे उसे उठना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं उठेगा तो सहयोग नहीं उठ सकता। मेरी वजह से क्या होने वाला है? लोग कहेंगे आप होंगे तो होंगे, आप एक हैं तो ऐसे बहुत हो गए आपके जैसे, हो भी गए। लेकिन आपने क्या बनाया? कोई बुलंद चीज बनाई हो तो उसे देख करके हम भी बढ़ेंगे। और इसीलिए बार बार आपसे ही कहते हैं कि अपने को उस बुलंदी पे, छोटी ओछी चीजों में मत रहिए। पैसा कौड़ी ये वो सब चीज बेकार, इससे कुछ मिलने नहीं वाला, इससे कोई आनंद नहीं मिलता। अभी जिस देश से आ रही हूँ, रियाद से, वहाँ इतना पैसा है, इतना सोना है कि आप बाजार में जाइए तो जैसे वो हार बेचते ना आपके यहाँ, और हार वार, वैसे वहाँ पे सोने का सब लटका पड़ा है। और इतना भय है कि चुराता भी नहीं, सब लटका हुआ है सारे। जैसे आपल्याकडे हे असतात ना हार पुऱ्यांचे, तसे माईसच्या माईस, और कोई चुराता नहीं। इतनी रईसी है, पर मुंह पे देखिए तो ऐसा लगता है कि इनके कोई ना कोई मर गया इनके घर में। सारा सोना, सारी चमक सोने में है, चेहरे पे जरा भी चमक, ये हालत। तो इतनी लक्ष्मी होकर के भी लगता है सरस्वती तो है ही नहीं, बुद्धि भी बिल्कुल बेअक्ल होगा, गधे के जैसे। और दूसरी बात यह है कि कोई सौष्ठव नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, कुछ मुंह पर रौनक नहीं, अजीब से घबराए हुए, आतंक में फले। इसलिए सहयोगी के अंदर जो एक शांति, जो प्रेम, शांति और प्रेम, इसको पाना चाहिए, इसको बिठाना चाहिए, जमाना चाहिए, अंदर में बहना चाहिए, इसका गौरव बढ़ना चाहिए। शांति और प्रेम, अंदर की शांति और बाह्य में वही शांति प्रेम। अपने जबान में शांतता होनी चाहिए और अपने व्यवहार में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम में किसी तरह का लालसा हो तो वो प्रेम ही नहीं हो सकता, वो तो कोई गंदी चीज। किसी लालसा के, किसी लालच के जो प्रेम होता है वही शुद्ध प्रेम होता है और वही असल चीज होती है। बाकी तो सब नकल है और बेकार चीज। जैसे कोई चीज सड़ जाए उसे हम नहीं खाते, उसी प्रकार सड़ी हुई गली हुई ये चीजों के पीछे में हम लोगों को लगना नहीं, क्योंकि हम लोग सहयोग हैं। और ऐसे सहयोग के महत् कार्य में आप लोग लगे हुए हैं। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद दें और इस तपस्या में आप लगे और इस तपस्या में आप बचें। मेरा पूर्ण आशीर्वाद है आपको। मैं स्वयं इस तपस्या में लगी हूँ कि ये चीज आपको दर्शन हो इसका, और आप इसे देखें, इसे आप आजमाइए। कितने आनंद की चीज है कि अपने ही सद्गुणों पर और गुणों पर आप मुग्ध हैं, अपने ही गुणों को आप मजा उठा रहे हैं। साहब में मजा आ रहा है, किसी को चीज दे रहे हैं तो मजा आ रहा है, किसी से अच्छे से बातचीत हो रही तो मजा आ रहा है, इसके वार्तालाप ही का मजा आ रहा है। इतनी बढ़िया चीज है, इसको आप पाइए और इसमें आप उतरिए। आज से ये चीज शुरू होनी चाहिए। सब लोगों के बीच में एक तरह का आदान प्रदान प्रेम होना चाहिए, आपस में भी और दूसरों के साथ। परमात्मा आप सबको सुखे।